टाइम पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. इसने मुझे पहले मंगलसूत्र पहना दिया. अब मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है. देखो, आप सब लोग स्माइल करते हो ना. हम वाराणसी के हैं और वाराणसी में किसी शब्द का प्रयोग करने के पहले एक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उनको स कहना नहीं आता, उसके पहले ई लगाते हैं. तो जब फोटो निकालते हैं ना तो कहेंगे इस्माइल प्लीज, तो इस्माइल आ जाता है. तो हम भी अब स्टार्ट करेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. महाराज जी के जैसे तो नहीं, लेकिन हमको भी कहीं स्कूल चलाने का मौका प्राप्त हो गया था. और हर शनिवार को हम एक प्रोग्राम करते थे कि जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10वीं के 12वीं के, उनको छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पीरियड देते थे. और उस समय जितने भी टीचर होते थे उनके लिए हम गीता जी का एक क्लास लेते थे. उसमें सभी प्रकार के टीचर्स थे, गुजराती, बंगाली, साउथ इंडियन, मराठी, पंजाबी, ऑल टीचर्स, कॉस्मोपॉलिटन. और हमने उनको कहा था, देखो अब हम जो बताएंगे वो सुनना अच्छी तरह से, और उसके बाद जिस श्लोक पर हमने बताया है वो श्लोक आपको अपने हाथ से संस्कृत में लिखना है, और जो हमने बोला है वही उस श्लोक के बारे में बताना है. किसी पब्लिश मटेरियल को कॉपी पेस्ट मत करना. शुरू हो गया. तो एक टीचर दक्षिण भारत की थी, तमिलनाडु की, और उसने हाथ उठाया. हम संस्कृत नहीं लिख सकते. हमने कहा, तुमको पूछा किसने? वो आस्क्ड मी. लिखना है माने लिखना है, लेकिन ऐसे नो लेकिन, नो ऑप्शन. स्ट्रिक्ट हो गया. हमने कहा, देखो आई एम ए बॉस हियर, यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई से. ओके. फिर माताएं होने के कारण गंगा, यमुना, सरस्वती. हमने कहा, देखो
ये आंसू मुझे नहीं पिघलाते, मैं बहुत कठिन व्यक्ति हूँ। तो फिर सबका शुरू हो गया, और फिर 3-4 महीने हो गए, माने हर शनिवार को एक क्लास, तो 4 महीने 12-15 क्लास हो गई। और सबकी कॉपी मैं स्वयं करेक्ट करता था, चेक करता था, हर एक की, जितने टीचर्स थे। उसके बाद क्या हो गया कि उसका नाम मुझे याद है, उसका नाम था गंगा। तो वो गंगा अम्मा की कॉपी मैंने देखो अभी मैं गंगा अम्मा की कॉपी आपको दिखाता हूँ। और फिर दिखाया, देखो पहले दिन जब इन्होंने लिखा था धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखो कितना घटिया हैंड राइटिंग था। अब 12-15 बार उन्होंने प्रयत्न किया, और फिर मैंने वो पन्ना खोला। हमने कहा देखो कितना सुंदर हैंड राइटिंग है। मैंने बाकी जो हिंदी लिखने वाले हैं उनसे इसका हैंड राइटिंग बढ़िया है। तो सबने तालियां बजाई। और ये गंगा अम्मा जो थी, अब वो रोने लग गई। तो मैंने कहा क्यों रो रही हो? तो कहती है मैंने उस समय आपसे बहुत गुस्से में बात करी थी, मुझे समझ में नहीं आया था क्यों आपने कहा ऐसा, लेकिन अब समझ में आया। हमने क्या क्या समझ में आया? बोले वो मुझे मालूम नहीं कि आपने मुझे डांट के लिखवाया, अच्छा ही किया। तो हमने कहा देखो तुमने क्या सीखा है मालूम है इससे? कई बार हमको अपनी क्षमता की लिमिट मालूम नहीं होती, ऐसे लगता है कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे होता है ना, प्रथमाग्रासे मक्षिका पातः, शुरू करने के पहले ही निगेटिव, मेरे से नहीं होता, हम तमिलनाडु को है, हमने कभी संस्कृत लिखा नहीं। अब पूछा किसने है? लिखना है माने लिखना है। देखो संतो, इसीलिए हम अपने मन में ये दृढ़ भाव रखें कि हम यहाँ भले टीचर हो, लेकिन असल में हम विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी ही सीखता है, टीचर सिखाता है। जो सिखाता है उसको तनख्वाह मिलती है, जो सीखता है उसको ज्ञान मिलता है। देखो हमको तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कौन सा? आपके जो विषय है, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ठीक है आपको आते हैं, लेकिन असली ज्ञान जीवन का चाहिए। देखो एक हमारी अम्मा है बम्बई में, बहुत उत्कृष्ट दर्जे की संगीत कार है वो, अब बूढ़ी हो गई। वो हमारे सत्संग में हमेशा आती थी। तो उसने मुझे एक दिन बुलाया खाने के लिए। शी मस्ट बी 82-84 समथिंग, बिल्कुल हिलके हिलके अपनी चलती बच्ची। तो हम जब खाना खा रहे थे, हमने कहा अम्मा आजकल तुम टाइम बर्बाद कैसी करती हो? तो बोले स्वामी जी पता है नहीं मैं क्या करूँ। अरे तुम्हें संगीत है? बोले संगीत मैंने बहुत कर लिया। हमने कहा तुमको एक मैं टेक्निक बताता हूँ। फिर मैंने एक यूट्यूब पर हाउ टू ड्रॉ पेंसिल ड्राइंग्स, जैसे मैंने महाराज जी की तरफ देखा, तो उनको देख करके किस प्रकार से पेंसिल से परफेक्टली निकाल सकते हैं, ये ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर। तो मैंने उसको दिखाया, हमने ये देखो सीखो, और उसने शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 80, 82, अभी जवान नहीं थी वो। और फिर बोले मैं किसका निकालूं? मेरा निकालो। तो मेरा फोटो था उसके पास,
उसने शुरू कर दिया। और एट दैट एज 6 महीने के अंदर में वो इतनी परफेक्ट हो गई उसमें, तो इतने खुश हो गई, छोटे बच्चे की जैसी। और वो पेंसिल का ड्राइंग निकाल करके नीचे उसने लिख दिया, माय डियर स्वामी जी, आई लव यू। ये छोटे बच्चे लिखते हैं ना। कारण क्या है? उसने सीखा है। अपने जीवन का हर एक अनुभव अपना गुरु हो सकता है, यदि हम सीखे तब। दूसरी महत्व की बात, जगत में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, और जो सीखना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको तो कथा पता है ना, महाभारत की एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कह दिया था, मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, कहा था ना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन था? द्रोणाचार्य, अर्जुन से भी बढ़िया। यही बात हमको समझनी है, सीखनी है। हम इस दुनिया में केवल सीखने के लिए आए। दिस इज यूनिवर्स, इज इट नॉट? यूनिवर्सिटी में काहे को जाते हैं हम? सीखने के लिए। तो नित्य निरंतर सीखना ही सीखना है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो आपने सुना होगा। उसमें 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है। उस कथा में ऐसा आता है कि उनको कोई पूछते हैं कि आप इतने मस्त चुस्त स्वस्थ व्यस्त कैसे रह सकते हो, किस चक्की का आटा खाते हो, उनको पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने गुरु से सीखा। अच्छा, कौन है तुम्हारे गुरु? वो बोले, एक हो तो बताऊं। फिर 2 दर्जन है। देखो, जो दरिद्री होता है ना, उसको एक लुंगी एक शर्ट होगा, और जो अमीर होगा उसके पास लुंगियों की झड़ी लगेगी। तो उन्होंने कहा, मेरे 2 दर्जन गुरु है। अच्छा, आपने क्या सीखा? ध्यान से सुनना। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने क्या सिखाया। कहते हैं, मैंने इनसे ये सीखा। ज्ञान के आदान प्रदान में जो लेने वाला होता है उसका महात्म्य होता है, देने वाले का नहीं होता। देखो, हमको स्पष्ट स्मरण है, हम टीचरों के सामने बोल रहे हैं, हम विद्यार्थियों के सामने नहीं बोल रहे, ठीक है ना। तो हमारे मन में ये कभी भ्रांति न आवे कि हम किसी को सिखा रहे हैं, हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, नहीं। तो फिर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने आकाश से ये सीखा कि सबके साथ रहो, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को बदलना नहीं, किसी को सुधारना नहीं, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में सीखने का व्रत ले लेता है, तब जाकर के एक साधक का जन्म होता है। हम लोग जैसे टीचर है, कितने दिन तक करेंगे टीचरी? 10 साल, 20 साल, 25 साल, इसे ना। उसके बाद में फिर वही तम्बाकू, वही चुना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ। और यदि हम अभी से ये अपने मन में ठान ले कि हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है, अब ये सीखने की बात जो है,
एक बार एक स्कूल में दिल्ली में एक विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आ गया, तो उसका सत्कार हो रहा था। हमको बुलाया उसका सत्कार करने के लिए। तो मैनेजमेंट के जो चीफ थे, ट्रस्टी वो थे, फिर स्कूल के हेडमास्टर थे, फिर उस बच्चे के माँ बाप थे, फिर उस क्लास टीचर जो थी उस क्लास की वो थी, और बच्चा था और मैं था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कुछ बोलिए। बोले मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्यों मुझे बुलाया है यहाँ, तो आप बताइए। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि हमारा ये बच्चा ऐसा ऐसा है। नहीं तो बहुत बढ़िया, अब आप लोग बोलो जो बोलना है। फिर जो मेन ट्रस्टी थे उस स्कूल के, उन्होंने कहा हमने हमारे स्कूल में बच्चों को ऐसी फैसिलिटी दी है कि उसके कारण हमारा बच्चा मेरिट में आ गया। सब तालियां खड़खड़ कर। ये दूसरे जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल कहते हैं हमने बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ाया कि वो मेरिट स्कूल में आ गया। तालियां बजाई, मेरिट क्लास में आ गया। उसके बाद क्लास टीचर कहती है हमने बच्चों को इतना मन से पढ़ाया कि उसको सीखना ही है, और उसका नतीजा हमारा बच्चा मेरिट क्लास में आ गया। फिर तालियां बजी। फिर माँ बाप बोले हमने बच्चे को ये किया, सुबह उठ के उसको चाय कॉफ़ी पिलाते थे और उसके ये करते थे, इसीलिए वो फर्स्ट आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा स्वामी जी आप बोलिए, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मेरे कारण तो फर्स्ट आया ही नहीं वो। फिर मैंने उस बच्चे को कहा अब तुम तो बेकार हो यार। बोला कैसे? तुम्हारे फर्स्ट आने का कारण ये सब है, तुमने कुछ नहीं किया। देखो कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति जब अपने अच्छाई को जताता है तो वो बोझा हो जाता है। अच्छाई हो, अच्छाई जतानी नहीं चाहिए। कितनी छोटी सी बात है। एक दूसरा उदाहरण देते। एक जगह एक फैमिली है, और जो पिताजी है बहुत ही अच्छे, अच्छाई की पराकाष्ठा, सबका भला करते हैं। किसी को भी उन्होंने कष्ट नहीं दिए, सबको मदद करी। ईश्वर की कृपा से उनके पास लक्ष्मी का वास है प्रचुर मात्रा में, और उनकी जो लड़की या लड़का है वो वहां रहना ही नहीं चाहते, और सब कुछ उसी के लिए है, करोड़ों की संपत्ति होगी, लेकिन वो वहां नहीं रहना चाहता। फिर कुछ जुगाड़ करके दूसरे देश में चला गया, और वहीं जा करके फिर अच्छे अपने हिंदू बच्चे के साथ लड़का लड़की शादी शुदी कर ली, वहां रहने लग गया। अब ये जो है इनको, उनको एक ही दुख, देखो इतना सारा किसके लिए है। ए मेरे तरफ देखो, उधर देखते हो तो मुझे जलन होती है। मैं इतना तो कोई गंदा नहीं हूं। डोंट वरी, रिलैक्स। तो आ जाओ महाराज। नेचुरली अब मुझे पता चला आप उधर क्यों देखे। हमसे देखने में ये सुंदर है, लेकिन है तो दोनों दढ़ियली। नारायण। तो जब वो बच्चा वहाँ चला गया तो मुझे मिला, तो मैंने उसको पूछा कि ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए रखा है, तुम क्यों चले आए? बोले स्वामी जी मैं एक बात बताता हूँ। क्या? मुझे उनके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो मुझे बोझा लगता है, क्योंकि वो जितना करते हैं जताते हैं। मालूम है ना जताना किसको कहते हैं? तो मैंने आपके लिए इतना किया, इतना किया। देखो अच्छाई करना और उसके बाद जताना ये वैसे ही है
दूध में नींबू डाल करके उबाल के उससे कॉफी बनाना। देखो संतो, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आती। कारण क्या है, हमको ये भ्रांति होती है, हम किसी को सिखाते हैं। इसीलिए हमको सीखना है, और जैसे जैसे हमारी सीखने की प्रक्रिया दृढ़ रहेगी, वैसे वैसे हम में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का प्रभाव हमारे अगल बगल पड़ने लग जाता है। अब उस बच्चे की बात, जब उस बच्चे को मैंने कहा कि तूने तो कुछ किया ही नहीं, सब लोगों ने किया, तो उसने कहा कि स्वामी जी, मैं जब इस स्कूल में आया तो मैं क्लास 3 या क्लास 4 से भर्ती हो गया। तब से एक टीचर है हमारी, मिसेस वर्गीस, मुझे अभी भी याद है। उस समय से मुझे उसके तरफ देख करके बहुत अच्छा लगता था। हालांकि वो तो 10वीं 12वीं क्लास की टीचर थी और मैं था क्लास 3 क्लास 4 में, फिर भी मुझे उसके प्रति बड़ा आकर्षण था। और वो कभी जाती है तो मैं जानबूझ करके उधर से जाता था, और फिर वो ऐसा ही हाथ लगा, कैसे हो बेटा, और चली जाती थी, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसने मुझे स्पर्श करना चाहिए, उसके लिए मानो मैं तड़पता था। धीरे 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 अब वो लड़का बड़ा हो गया और पढ़ाई करने लग गया। तो उसने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य था, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, कि टीचर को खुश करना है। अब उसका लक्ष्य क्या था? टीचर को खुश करना है। बोले तुमको इससे क्या मिला? बोले स्वामी जी, आपको समझ में नहीं आया, आप स्कूल में गए थे? मैंने नहीं, फिर आपको क्या समझ में आएगा, तुम बताओ। बोले उस टीचर ने मुझे क्या दिया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी तरफ देखो भी, वो मुझे हाथ भी लगाते तो मुझे अच्छा लगता था। इसको कहते हैं अंतःकरण की पवित्रता की पराकाष्ठा। आपका अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ते न प्रियः, तब जाकर के प्रभु हमारे हृदय से प्रकट होते हैं। तो हमको तो ये कितना बढ़िया मिला चांस। एक और स्कूल का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, यहाँ भी होता होगा। कई बार एक आध टीचर सडनली नहीं आती बिना कारण से, फिर उसका क्लास कौन लेगा? तो फिर जो टीचर खाली होती है उसको प्रिंसिपल बताए, तुम जाके ले लो क्लास। होता है ना, उस समय उस टीचर का चेहरा फोटो निकालने जैसा होता है। मुझे बता दो, तो एक ऐसी टीचर थी, तो जब कोई क्लास नहीं होता था, कोई टीचर नहीं, तो यदि वो खाली हो, 2 4 खाली होती है, तो मैं उसी को भेजता था। तो एक दिन मेरे पास आई कंप्लेन करने के लिए, स्वामी जी आप मुझे ही सबसे ज़्यादा काम देते हो, बाकी लोगों को नहीं देते। तो उसको लगा मैं डांटूंगा, क्योंकि मैं डांट बहुत अच्छी तरह से सकता हूँ। एक क्षण में पारा बदल जाता है, दूसरे क्षण उतर जाता है। तो मैंने उसको कहा कि अम्मा मुझे क्षमा करना, मैंने तुमको कष्ट दिए, अब नहीं दूंगा कष्ट। वो क्या हो गया स्वामी जी को? उसके बाद उसके क्लास के सिवा उसको मैंने किसी भी स्कूल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया, कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं किया। अब उसको फील होने लग गया कि देखो मुझे कहीं बुलाते ही नहीं, और सब दूसरों को देते हैं और मुझे नहीं बुलाते। फिर वो आई, स्वामी जी आप मेरे से गुस्सा करते हो। हमने, अम्मा मैं तुमसे गुस्सा क्यों करूँगा, तुम इतनी प्यारी हो, तुम अच्छी पढ़ाती हो, मैं गुस्सा क्यों करूँगा?
नहीं नहीं स्वामी जी, आप मुझे कुछ क्लास लेने को नहीं बताते, हम तुमको कष्ट होते थे ना, तुम्हारे कष्ट का निवारण करना यही तो मेरा काम है। नहीं नहीं मुझे बताइए। हमने कहा अब तुमने कहा है तो सुनो। सबके लिए आपके जीवन का सबसे कष्टदायक समय कौन सा होता है? जब स्कूल से घर जाते हो तब। और सबसे बढ़िया समय कब होता है? जब स्कूल में आते हो तब ना। तो स्कूल में आपको मैनेजमेंट के लोग कितने मिलते हैं? दो चार। और बच्चे कितने मिलते हैं? दर्जनों। तो जितना हम बच्चों के साथ एक होके रहेंगे, उतना हमारे जीवन का आनंद बढ़ते रहता है। इसीलिए यह जो टीचर का भाग्य आपको मिला है, इसको लेकर के आत्मसम्मान से हमको जीना है। कई बार ऐसा होता है, टीचर अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड। देखो, तो जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा यदि हम शुद्ध लोगों के बीच में रहेंगे। और सबसे बढ़िया शुद्ध होते हैं बच्चे। उन पर अभी कुछ बुराई या उसका प्रभाव नहीं होने लगा। और ऐसा करते करते जब हमारे जीवन में यह आनंद आने लग जाता है, किसका आनंद आता है? आत्मचिंतन का। हमको महाराज जी पूछ रहे थे, आप इतने दुनिया में भटकते हो, लेक्चर करते हो, तो ये लोग सुधरते नहीं, लोग तो वैसे के वैसे ही है, तो आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? जैसे आप बच्चों को पढ़ाते होगे, बच्चे पढ़ते नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन होता होगा ना। भाई इतना गला फाड़ फाड़ के बताती हूँ, ये मानते नहीं, समझते नहीं। हमने कहा देखो, हम जो बताते हैं ना, इसका पहला श्रोता हम है। जैसे आप टीचर है, हम भी टीचर हैं। तो हम यदि ये कल्पना करें हमारे कहने से लोग सुधरते हैं, तो ऊपर वाला क्या सो रहा है? हमारे कहने से हम नहीं सुधरते, दूसरा सुधरेगा। मुझे बताओ, हमको किसको मालूम नहीं है कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है? सबको मालूम है। हम सभी के सभी ज्ञान के अवतार है, मालूम तो सब है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ड्यूरिंग कोरोना, late to bed and late to rise is the way to be unhealthy and otherwise। इसीलिए हम जो बता रहे हैं, पहले श्रोता आप नहीं, पहले श्रोता हम हैं। और हमारे शब्दों का प्रभाव यदि हम पर नहीं पड़े तो अन्य पर पड़ सकता है क्या? हमारा कैसा होता है, एक घर में, बिहार की बात है, रांची की, दो चार बच्चे घर में, और दादाजी नहीं दिख रहे। तो बच्चों ने पूछा मम्मी से, मम्मी दादाजी दिखते नहीं आजकल, तुमको पता नहीं दादाजी हरिद्वार गए हैं क्या? किस लिए? वो वहाँ जा करके पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और कुछ त्याग करके वापस आएंगे। हरिद्वार में बुढ़ापे में लोग त्याग करने के लिए जाते हैं। हाँ हमको पता है, दादाजी वहाँ चश्मा छोड़ के आएंगे। बोले नहीं वैसा नहीं। फिर चप्पल छोड़ के आएंगे। नहीं नहीं वैसा नहीं। फिर क्या? आप उनको पूछो आने के बाद। अब दादाजी आने की राह देख रहे और बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है कि दादाजी को पूछे क्या छोड़ा। तो दादाजी को पूछा, दादाजी आपने वहाँ जाके कुछ छोड़ा है? मम्मी कहती है आप वहाँ कुछ छोड़ने के लिए जाते हो, चश्मा चप्पल छोड़ के और क्या छोड़ के आए? दादाजी कहते हैं देखो बेटा, मैं वहाँ जा कर के गुस्सा छोड़ के आया।
दादाजी दादाजी आप वहाँ गए थे, क्या छोड़ के आए? बेटा मैं वहाँ जाके गुस्सा छोड़ के आया हूँ। दादाजी दादाजी आप वहाँ गए थे, क्या छोड़ के आए? बेटा मैं वहाँ गुस्सा छोड़ के आया हूँ। दादाजी दादाजी आप वहाँ क्या छोड़ के आए? कितने बार बताया? हमको कोई विषय का ज्ञान हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? जब हम परीक्षा देते हैं तब। ठीक बात है ना? कितनी सिंपल बात है। हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है और हमको उस परीक्षा में A+ लेके पास होना है। एक भी दुर्घटना नहीं होती जीवन में, एक भी नहीं होती। एक दो उदाहरण आपको बता दें। आपको सबको पता है तुलसीदास जी, महाराज तुलसीदास जी कैसे बने? वो पैदा होने के बाद उनकी माता का देहांत हो गया और एक आश्रम में वो बचपन से बड़े हुए। उनके जीवन में स्त्री कभी आई ही नहीं, ना माँ ना दादी ना मामी ना कोई नहीं, और केवल पुरुषों के बीच में वो बड़े हो गए। खूब अध्ययन किया उन्होंने। रामचरितमानस लिखने के पहले वाल्मीकि रामायण का 108 बार अध्ययन किया। विद्वान थे, प्रत्युम्न मति थे। तो अब वो कथा करने लग गए और कथा में एक कोई सज्जन थे, अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा अच्छा लड़का है और इसको पूछते हैं। तो महाराज जी जिस आश्रम में रहते थे उनको पूछा, बोले हाँ कर लो शादी, अच्छी बात है। तो उनके साथ शादी हो गई। अब पहली बार उनके जीवन में स्त्री आई, वो भी पत्नी के रूप में। देखो, ही वॉज सो हाईली इन्फैचुएटेड, एकदम दूसरा कुछ दिमाग में चलता ही नहीं था। एक बार खूब धूम धड़ाके से बारिश हो गई, गंगा जी बाढ़ होके बह रही थी। ये सब हुआ था वाराणसी में। तो ये जब अपनी कथा करके निकल रहे थे तो देखा आप कैसे जाए, पत्नी के पास जाना है। तो कैसा भी करके धूप बारिश में और नदी में एक प्रेत बह रहा था, उसके ऊपर बैठ करके क्रॉस करके गए और जाके फिर पीछे से पेड़ से चढ़ करके ऊपर से कमरे में उतरे, हिंदी सिनेमा के हीरो के जैसे। और ये जब हुआ तो उनके पत्नी ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? इस हाड़ मड्डी मज्जा खून गंदगी के पिटारे के पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो? इतने ही पागल भगवान राम के प्रति हो जाओ तो वो दर्शन देंगे। देखो ये कहा, और उसका प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि एक साधारण कथाकार से एक तुलसीदास जी महाराज पैदा हो गए। देखो दुर्घटना ही थी। पत्नी ने पति को इस प्रकार से धुतकार देना दुर्घटना है। दूसरी दुर्घटना सुनो। आपने भगवत गीता पढ़ी है सबने, और नॉर्मली लोग भगवत गीता के पहले अध्याय पर बोलते नहीं, सीधा एकदम स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है, भक्ति क्या है, यही बताते हैं। लेकिन भगवत गीता शुरू होने के पहले क्या हुआ ये तो मालूम चाहिए ना। ये कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, इसका संदर्भ महाभारत में आता है। देखो, तो अर्जुन अपने जीवन में कभी हारा नहीं था। उसका एक नाम विजय था, हमेशा जीतता रहा। युद्ध करना उसका धंधा ही था, उसका प्रोफेशन था। इसके कारण, अब ये महत्व का विषय हम सबके लिए, इसके कारण उसके अंदर अपने अच्छाई का अभिमान हो गया था। संतो,
मनुष्य बुराई या कठिनाई हो तो उससे बच सकता है, लेकिन अच्छाई से बचना बड़ा कठिन होता है। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अच्छाई का जहर कोबरा के जहर से भी भयानक होता है। इतनी महत्व की बात है। अर्जुन में वो रोग था। और दूसरी बात, किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। एक बार हम शिरडी गए थे, साईं बाबा के दर्शन को जाते हैं कभी कभी, तो हमारे साथ 2-4 कमंडलू थे ही। तो वहाँ गए, क्योंकि हमको सब लोग जानते हैं तो हमको तुरंत एंट्री मिल जाती है। और जाके हम नमस्कार कर रहे, मत्था टेका, और फिर वो कभी हमको नारियल देते, कभी माला पहनाते, हम निकल जाते। मैक्सिमम 10 सेकंड, क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ, घंटे भर खड़ा होकर के ज़्यादा मिलेंगे क्या भगवान, उतने मिलेंगे। तो हमको एक कमंडलों ने पूछा, स्वामी जी आपको इतना चांस मिलता है वहाँ इतना लंबा खड़ा रहने के लिए, लेकिन आप तुरंत निकल जाते हो। हमने कहा देखो, जितनी डिमांड ज़्यादा होती है ना, उतना नमस्कार लंबा होता है। भगवान ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, समझ में आके भूलना कुछ, फिर नमस्कार, अरे एक तो भूल ही गया, फिर दूसरा नमस्कार। तो बोले आपका, हमने हमारा एक ही, हमने मांग लिया, हमको मिल गया। बोले क्या, बताइए। हमने कहा वो अंदर की बात है। नहीं आप बताइए, मैं भी वही मांगूंगा। हमने कहा देखो, फिर दूसरा कुछ मांगना मत जिंदगी में। बोले ठीक है। फिर हमने कहा, हमने बाबा को मांगा है केवल एक, कि हे भगवान, हमारे हृदय में किसी के भी प्रति कभी भी, सपने में भी, मजाक में भी घृणा या दुर्भावना निर्माण न हो। यही हमने मांगा है और हमको मिल गया। और उसके बाद मौज ही मौज है। देखो, तो अर्जुन के चक्कर में यही था, अपने सफलता की गर्मी चढ़ गई थी और कौरवों के प्रति उसके मन में दुर्भावना थी। ये दो बातें जिस अंतःकरण में होती है, वहां भगवान अवतरित नहीं होते, भगवान आते नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान आते जाते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। अभी हम थे भीमपुरा में, वहाँ ये विचार हमको मिला, बड़ा आनंद आया। हमको ऐसे कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है। जितने भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे सबके पास एक सूटकेस तो होती ही है। कोई भी सूटकेस ले लो आप दुनिया की, हमेशा छोटी ही होती है। उसमें कितना भी सामान भरो, छोटी ही होती है। और फिर चक्कर, यार इसमें जगह नहीं है, क्या करें क्या करें। तो जगह बाहर से रख सकते हैं क्या? तो फिर क्या, अंदर को खाली करो तो जगह है। इसी प्रकार से हमारा देह सूटकेस है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मेरा तेरा दोस्त दुश्मन, इतना कचरा भरा हुआ है कि भगवान ढक गए उसके पीछे। खाली करो, भय प्रकट कृपाला। अब सवाल ये आता है, भगवान प्रकट होते हैं माने क्या? क्या हमारे दो से और दो हाथ निकल गए? ऐसा होता है? भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जहां परमात्मा प्रकट होते हैं, उसका पहला लक्षण है, रोग का पता चलता है लक्षणों से ना। लक्षण ही ना हो तो रोग का कैसा पता चलेगा? एक हमारे मित्र अपनी पत्नी को लेके गए डॉक्टर के पास, कुछ बीमारी थी, तो उसको डॉक्टर को दे दिया और ये बैठे। तो वहाँ लिखा हुआ था हॉस्पिटल में, यदि आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा होगी तो एक बार हार्ट चेक करना चाहिए। उसने सोचा अभी टाइम कर लेते हैं।
गए वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह किया और डॉक्टर ने कहा आपका 85% हार्ट ब्लॉक है, बीबी ठीक हो जाएगी, पहले अपना ऑपरेशन करो। कारण क्या? उनको लक्षण नहीं दिख रहे थे। लक्षणों से ही रोग का निदान होता है। देखो, तो यदि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो पहला लक्षण क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहो। किसी ने पूछा गलती से कि कैसे हो, बैठो बताती हूँ। देखो सुबह क्या हो गया, अरे राम 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 राम। झूठ मूठ ठोक दो, कैसे हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शब्द में तो जोश होना चाहिए। कैसे हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे नहीं होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमेशा खुश रहो भैया, यही जीवन का सौंदर्य है। तो अर्जुन में ये दो दोष आ गए थे, सफलता की गर्मी और अन्य के प्रति दुर्भावना। ऐसे अंतःकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होते। हम जब यहाँ आए तो हमारा कमरा कितना बढ़िया करके रखा, क्योंकि स्वामी जी आ रहे हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति को जब आते हैं तो इतनी वहाँ बंदोबस्त करते हैं। तो जब राम जी आएंगे तो अंदर में कचरा होगा क्या? महाराज जी आप आए तो ऐसे करना, ये झाड़ू रखा है, ये पूरे हॉस्टल को ही साफ कर देना। अरे देखो संतो, तो भगवान यही करते हैं। भगवान ने देखा कि अर्जुन के मन में ये दो बुराइयां आ गई है, हम इसको कैसे निकालें। तो उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, दो सैन्यों के बीच में रथ ले चलो। भगवान ने कहा हाँ जी। और कहाँ ले गए रथ को? कल्पना करो आप, यदि भगवान अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने रखते तो अर्जुन प्रश्न पूछता क्या? फिर क्या किया भगवान ने? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रखा और चुप नहीं बैठे। वो चुप बैठे तो कन्हैया कैसे होते? उन्होंने चाबी भर दी। क्या चाबी भर दी? तुमको युद्ध करना है दुश्मनों से नहीं, अपनों से। संतो, किसी भी स्थान में देखो, बाहर के दुश्मनों से निपटना कठिन नहीं होता, अंदर के दुश्मन। और हमारे अंदर का दुश्मन कौन है? मनीराम महाराज। You may trust a cobra. He may not bite you, thinking you may be more poisonous and go away. But don't trust your mind. Mind has to be disciplined without any choice. देखो, और जब ऐसी बात हुई तब अर्जुन रोने धोने लग गया। और जो रोने धोने लगता है अपनी अच्छाई को सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्र का हवाला देने लग जाता है। भगवान कृष्ण को क्या मालूम था युद्ध क्या होता है? वो सिखाता है, देखो युद्ध होगा, इतना खून खराबा होगा। भगवान को लगता था युद्ध के मैदान में बच्चे पैदा होते। देखो, और भगवान ने कुछ नहीं कहा, बोलते रहो बोलते रहो। फ्रस्ट्रेटेड आदमी ज्यादा बोलता है। तो भगवान हंसते रहे, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया। और जब उसका बोलने का जोश खत्म हो गया, फिर बाद में भगवान ने उसको लताड़ा। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नए तत्व उपपद्यते। नपुंसक मत बनो, जीवन में जीना है, उत्साह से जियो। कोई भी काम आपको करना है,
यदि उत्साह नहीं होगा तो सफलता नहीं होगी। उत्साह होगा तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। देखो, और ये उत्साह क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि गलतफहमी कि मैं कौन हूं, मैं किसी का पोता हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का भाई हूं, कि युद्ध के मैदान में मैं योद्धा हूं, ये भ्रांति अर्जुन की थी। इसीलिए हमारा जो हैप्पी मंत्र है ना, उस पूरे भगवत गीता का निचोड़ उस एक मंत्र में आता है, वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। युद्ध के मैदान में अर्जुन केवल योद्धा होना चाहिए था। क्योंकि कहाँ था युद्ध के मैदान में, कब? युद्ध के समय। तो क्या होना चाहिए था? योद्धा, बाकी कुछ नहीं। अब यही अपने पर लगा लो। आप घर से आए पति से झगड़ा करके, और उसके बाद बच्चों के सामने खड़े हैं, बच्चों को पढ़ाना है और डांटना शुरू कर दिया। बच्चे कहते, आज मिस को क्या हो गया, क्यों डांटे जा रही है? क्योंकि अभी मिस नहीं आई, अभी पत्नी आई है। पूरी भगवत गीता कितनी सिंपल है। इतना ही याद रखो, हम कहाँ है, कब है और क्या है। कितनी सिंपल बात है। एक बार एक अम्मा हमको मिलने आई, बम्बई की बात है। उसके हाथ को कोई बैंडेज था। आई तो हमने कहा, तुमने फोन नहीं किया, क्यों आके टपकी? बोले, स्वामी जी ऐसा हाथ था। हमने कहा कि हे महाकाली धन्यवाद। बोले, आपको हमेशा मजाक सूझता है, मैं तुमने मुझे आशीर्वाद दिया। बोले, आशीर्वाद नहीं, इसी के लिए मैं आई। क्या? बोले, मेरा हाथ जल गया है, बैंडेज करके आने। क्यों जला? फिर उसने अपनी कहानी बताई। मैं किचन में कुछ बना रही थी, चपाती, और पति के साथ झगड़ा हो रहा था। वो उधर से चिल्ला रहे थे, मैं इधर से चिल्ला रही थी, और मैं भूल गई कि मैं चपाती बना रही हूँ। और तवे पर चपाती है कि नहीं मुझे याद ही नहीं रहा, और गरम गरम तवे पर हाथ रख दिया और तवा हाथ को चिपक के आ गया। अब रोटी बनाते समय कुक बनो ना, वहां पत्नी क्यों बनी? कितनी छोटी सी बात होती है। हमारे सबके जीवन की यही एक समस्या है। हम जहां जब जो होना चाहिए वो नहीं होते। तो यदि आप स्कूल में हो तो टीचर, घर में हो तो जो आपका रोल है वो रोल प्ले करो। जैसे सास के सामने हो तो उसकी तारीफ करो, उसको बेवकूफ बनाओ। मामा जी लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो आपको सास नहीं कहूंगी, आप तो मेरी माँ से भी अच्छी है। स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो सास नहीं प्रसन्न होगी। और हम जब भगवान की स्तुति करते हैं तो डू वी मीन इट? नहीं, वो मैकेनिकली होता है। इसी प्रकार से मैकेनिकली करो, उनकी तारीफ करो, उनकी सेवा करो। आखिरी विचार, अब स्त्री को लेकर के बता रहा हूं, मैं टीचर तो हो गए। एक बार एक यंग लड़का लड़की शादी होके मुझे नमस्कार करने के, उस लड़के के माँ बाप ने मुझे मेरे पास लाया था। तो हमने कहा, अब तो मैं उपदेश तो नहीं कर सकता, केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। बोले, ऐसा क्यों? शादी के पहले उपदेश कर सकता था कि यार शादी मत कर। अब तो शादी हो गई, अब तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान बचाओ इसको। उपदेश कभी थोड़ी करते। बोले, नहीं नहीं आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा कि मैं इस लड़की के कान में बताता हूँ, कुछ सुनो मत, कोई मत सुनो। और मैंने सबको सुनेगा ऐसे ही बोला। उसका कान पकड़ा हमने, देख अपने पति का कान पकड़ के रखना और उसकी जिह्वा पकड़ के रखना, ठीक है? बोले ठीक है। अब वो जो सास थी,
स्वामी जी आपने क्या बताया? हमने कहा तुमको सुनने के लिए किसने बोला था? मैं तो उसको बताया हूँ। तो हमने सुना है, हमने सुनते रहो, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं आपने गलत बताया। हमने कहा उसको पूछो क्या समझ में आया उसके। उस लड़की को समझ में आया। उसने कहा स्वामी जी मुझे समझ में आ गया। क्या? बोले उसकी जिह्वा पकड़ के रखो, माने उसको ऐसा बढ़िया खाना खिलाओ कि वो तुम्हारे खाने का गुलाम हो जाएगा। तो कान पकड़ के रखो माने क्या? कभी कंप्लेन मत करना, इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन मत करना। ये दो चीजें यदि घर में हो तो घर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू नहीं होगा। क्योंकि बेचारा पति हमेशा बेचारा ही होता है। समझदार होता तो शादी करता क्या? तो बेचारा घर में आता है, बाहर से धक्के खाए जूते खाए फ्रस्ट्रेट होके घर में आया। घर में आने के बाद वही कम से कम एक तो स्थान ऐसा हो कि जहां उसको आदर सत्कार मिलता हो। तो इसीलिए यही सिद्धांत अब तो आपको शायद यह हो गई। अब तो पति आपके पर्स में आ गया है, अब सास को ठिकाने पर लाना है। उसके लिए ये सिंपल है, तुमको तारीफ करो, अच्छा है कहो, नहीं हो तो भी करो, झूठ बोलो और झूठ बोलने का पाप मुझे अर्पण कर दो। देखो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखो संतो, हम इस पवित्र स्थान में है और यहाँ रहने के बाद, यहाँ आपका संबंध है, ये होने के बाद यदि आप दुखी हो गए तो आपको कोई जीवन में सुखी नहीं कर सकता। ये यदि स्वर्ग स्वर्ग किसको कहे ना, यही है स्वर्ग। यह स्थान विशेष नहीं है, स्वर्ग यह अनुभूति विशेष है। स्व माने अपना आपा, ग माने गति। हम यदि अपने स्वरूप के साथ ट्यून होके रहेंगे तो जीवन में हमेशा आनंद ही रहेगा। और ये सब का वितरण करने के लिए महाराज जी यहाँ बैठे हैं, इनसे लगे रहो मुन्ना भाई और खुश रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।